हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी, जो मोहन में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कह रहे वोट पड़ गया। दोस्तों, ईवीएम धांधली का खेल शुरू हो चुका है। आज चौथा चरण का चुनाव हो रहा है और चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में जो खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर से चुनाव आयोग के तमाम दावे जो है वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी क्षेत्र में किस तरीके से धांधली का पर्दाफाश एक शख्स के जरिए किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि वो साइकिल पर, जी हाँ, साइकिल का बटन दबा रहे हैं लेकिन कमल के निशान पर वोट पड़ रहा है, ऐसा इस शख्स का कहना है। साथ में ये शख्स ये भी कह रहे हैं कि कैसे मोहम्मदन को, जो मुस्लिम है, उनको वोट डालने से रोक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट डल गया है, तुम जाओ। जी हाँ, पोलिंग बूथ से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है और आरोप लग रहा है कि यहाँ पर पीठाधीश जो है वो ये सारी धांधली करवा रहे हैं और किस तरीके से वोटों में छेड़खानी हो रही है, ईवीएम में सेटिंग हो रही है। दोस्तों, ये शख्स आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि जब हम ईवीएम मशीन में कमल के चिन्ह पर वोट नहीं दे रहे हैं, हम साइकिल पर वोट लगा रहे हैं, तो फिर कमल पर कैसे जा रहा है ये वोट। सोचने वाली बात है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने कहा कि ये सिर्फ लोगों के दिमाग में फितूर विपक्ष के जरिए बिठाया जा रहा है, शेरो शायरी करके निकल लिया जा रहा है। भाजपा तो सीधे कहती है कि ईवीएम पर ठीकरा पोड़ दिया जाता है अपने हार का, लेकिन ये जो जनाब कह रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, ये ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, किससे सवाल पूछा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो ईवीएम धांधली पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली और उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई धांधली वांधली नहीं होता है। लेकिन जब जनता जा रही है, पोलिंग बूथ पर वोट कर रही है और पोलिंग बूथ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो बहुत एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर बार हर चुनाव में कोई ना कोई धांधली की खबर सामने आ रही है। कहीं पर भाजपा के बूथ पर, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बूथ को कैप्चर कर ले रहे हैं, तो कहीं पर ये कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से धांधली जो है नाबालिग बच्चों से वोट करवा रहे हैं। ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, सचिन गुप्ता वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि हमने साइकिल का बटन दबाया लेकिन पर्ची में कमल का निशान निकल रहा है। गोला गोकनाथ लखीमपुर खीरी क्षेत्र से ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है। हर कोई इस खबर को शेयर करता हुआ बता रहा है कि देखिए ईवीएम का धांधली जो है वो किस तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशांत कुमार हैं, एक वो लिखते हैं कि बटन साइकिल का दबाया, पर्ची कमल का निकला। भाई कुछ कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। धृतराष्ट्र जी, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि जांच करवाइए। किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, प्रिय केंद्रीय चुनाव आयोग, आप अगर जाग गए हो तो लखीमपुर खीरी से आ रही ईवीएम के शिकायत को सुने। जनता कह रही है कि बटन कोई और दबाया और पर्ची कोई और निकल रही है। लखीमपुरी लोकसभा क्षेत्र का जो है ये खबर निकलकर सामने आया है। ये वही लखीमपुर खीरी है दोस्तों, जहां पर किसानों के साथ क्या हुआ था आप सभी को याद है। और इसी लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी को लेकर वोट मांगते हुए देश के गृह मंत्री नजर आए थे। अभी हाल फिलहाल के दिनों में कह रहे थे कि अगर आप अजय मिश्रा टेनी को जिता देंगे तो अजय मिश्रा टेनी को हम बहुत बड़ा मंत्री पद से नवाज देंगे। सोचिए कि इनको इनके पद से तो हटाया नहीं गया, उल्टा इनके लिए वोट मांगा जा रहा है। और इसी लखीमपुर खीरी से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो देखने वाली, सुनने वाली खबर है कि किस तरीके से ईवीएम में जो धांधली का आरोप पहले लग रहा था, सेटिंग होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि साइकिल का निशान पर हम बटन दबा रहे हैं लेकिन कमल को जा रहा है। तो इसीलिए सवाल बहुत सारे दिमाग में मेरे भी हैं और आपके भी होंगे कि ये जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी कहीं यही वाला तो नहीं है 400 पार वाला, कि अब की बार 400 पार। और तो और अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन कल के रोड शो में मोदी जी का जो वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब की बार 100% 400 पार। तो क्या 100% 400 पार ऐसे ही किया जा रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।